नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस खास पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस अद्भुत संरचना के बारे में जिसने न केवल धार्मिक ग्रंथों बल्कि विज्ञान और इतिहास में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम सेतु की। रामायण से लेकर आधुनिक युग के वैज्ञानिक अध्ययनों तक राम सेतु सदियों से जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। राम सेतु, जिसे अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज कहा जाता है, भारत के दक्षिणी सिरे रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप को जोड़ता है। हिंदू धर्म में इसे एक दिव्य निर्माण माना गया है जिसे भगवान श्री राम की वानर सेना ने माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए बनाया था। वाल्मीकि रामायण में इसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि नल और नील नामक वानरों ने अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए इस सेतु को बनाया था। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह केवल एक कथा है या फिर वास्तविकता? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पुल त्रेता युग में बनाया गया था, यानी आज से हजारों साल पहले। लेकिन वैज्ञानिकों ने भी इस संरचना की जांच पड़ताल की है। सैटेलाइट इमेजरी और भूगर्भीय अनुसंधानों से पता चलता है कि यह संरचना लगभग 7000 साल पुरानी हो सकती है। धार्मिक पक्ष: वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम समुद्र के किनारे खड़े होकर लंका जाने का मार्ग ढूंढ रहे थे, तब समुद्र देवता ने उन्हें बताया कि वे पत्थरों का एक पुल बना सकते हैं। भगवान राम की सेना ने बड़ी लगन और कौशल के साथ इस पुल का निर्माण किया। यह सेतु लगभग 30 किलोमीटर लंबा और 3 से 10 फीट गहरा बताया गया है। सबसे खास बात यह है कि वानरों द्वारा उपयोग किए गए पत्थर पानी में तैरते थे, जिससे पुल का निर्माण संभव हो सका। वैज्ञानिक दृष्टिकोण: वैज्ञानिकों ने राम सेतु के बारे में कई परिकल्पनाएं दी हैं। नासा और इसरो जैसे संगठनों द्वारा ली गई सैटेलाइट तस्वीरें इस बात की पुष्टि करती हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच पानी के अंदर एक लंबी संरचना मौजूद है। यह संरचना मानव निर्मित प्रतीत होती है। इसके अलावा भूगर्भीय अध्ययन से यह भी पता चला है कि यहाँ मौजूद चट्टानें और बालू लगभग 7000 साल पुरानी है। कुछ वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संरचना मानते हैं जो समुद्र की लहरों और धाराओं के कारण बनी हो सकती है, लेकिन चट्टानों की विशेषता और उनका विन्यास इस बात की ओर इशारा करता है कि यह मानव प्रयासों का परिणाम हो सकता है। इतिहास और पुरातत्व: भारत के इतिहास में राम सेतु को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्राचीन काल में लोग इसे लंका तक जाने के एकमात्र मार्ग के रूप में देखते थे। इतिहासकार मानते हैं कि यह सेतु एक समय में पूरी तरह से समुद्र की सतह के ऊपर था, लेकिन समय के साथ यह जलमग्न हो गया। राम सेतु पर किए गए शोध यह संकेत देते हैं कि यह संरचना इंसानों द्वारा बनाई गई हो सकती है, लेकिन इसके उद्देश्य और समयकाल को लेकर आज भी बहस जारी है। आध्यात्मिक महत्व: राम सेतु केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, यह हिंदू धर्म के लिए आस्था, भक्ति और प्रेरणा का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जब हमारा संकल्प और एकता मजबूत होती है तो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। यह पुल न केवल भगवान राम के अद्वितीय प्रयासों का गवाह है, बल्कि यह दर्शाता है कि धर्म और कर्म से हम कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार कर सकते हैं। समय के प्रभाव: आज राम सेतु का अधिकांश भाग समुद्र के नीचे है, लेकिन इसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और कई अन्य संगठनों ने इसके संरक्षण के लिए प्रयास किए हैं। कई बार इसे लेकर विवाद भी हुए हैं, खासकर इसके वैज्ञानिक और धार्मिक पहलुओं पर। दोस्तों, राम सेतु केवल एक पुल नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह सेतु हमें हमारे अतीत की गौरवशाली गाथाओं से जोड़ता है और हमें यह याद दिलाता है कि हमारी परंपराएं और मान्यताएं कितनी गहरी और समृद्ध हैं। अंतिम विचार: तो राम सेतु का रहस्य आज भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। यह धार्मिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक अद्वितीय पहेली है। क्या यह मानव निर्मित है या प्रकृति का चमत्कार? यह प्रश्न आने वाले समय में और गहराई से खोजा जाएगा। आशा है कि यह चर्चा आपको ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी होगी। अगली बार हम एक और रोमांचक और रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहें और सुनते रहें हमारा पॉडकास्ट। धन्यवाद।